हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज ही आईआईटी जैम मैथमेटिक्स 2025 का एग्ज़ाम हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम अच्छे गए, बहुत के मन मुताबिक अच्छे नहीं गए, किन्हीं का बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट थे, बट तीनों में ये जो कॉमन था, ये तीनों ही स्टूडेंट्स ने जी तोड़ मेहनत करी थी आईआईटी जैम के लिए। बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन मुताबिक एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब वो कहीं न कहीं निराश हैं, हताश हैं। बहुत लोगों के मेल्स आए, जिनसे मेल से पता चल गया कि दे आर नॉट वेरी हैप्पी। बहुत लोगों से बातचीत भी हो पाई, इवन दो वो यहाँ के स्टूडेंट नहीं थे, बट उन्होंने मेल करा, बातचीत हुई। तो जितने भी लोगों से बात हो पाई इन इस कम समय में, तो यहाँ तक। तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, होपलेस ना हो। मैंने एक वीडियो इस पे ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं एग्ज़ाम रिव्यूज़ के बारे में, बट फिर से मैं यहाँ पे बता दूँ, ज़्यादा होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हैं। जैसे आप लोग जब आईआईटी जैम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं दिमाग में होगा कि आप आईआईसी, राइट, आईसर्स, लगभग जो अच्छे बच्चे इन द सेंस जो मेहनत अच्छा करते हैं, जो अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अच्छा माइंडसेट रखते हैं कि मेरे को ये करना है लाइफ में, ये करना है, फाइनेंशियल कंडीशन उनका जैसा भी हो, वो सारे स्टूडेंट्स। लेकिन जब एग्जाम बहुत अच्छा नहीं जाए तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होने लगता है, अपने आप पे डाउट होने लगता है कि यार मैंने जो डिसीजन लिया था लाइफ में सही है कि नहीं। मेरा आपसे ये कहना है कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिनका जैम का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया है, बट दे गॉट आईएसआई सीएमआई एमएथ प्रोग्राम। आईएसआई में एमएथ, सीएमआई से एमएससी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ से वहाँ तक का जर्नी सफर किया है। आप भी कर सकते हैं। उसी को ध्यान में रख के हम लोग आईएसआई सीएमआई का एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जो 2 से ढाई महीने तक चलेगा। तो जो भी स्टूडेंट बी इस आईआईटी जैम का एग्जाम दिए हैं या नहीं भी दिए हों, बीएससी में हैं या बीटेक में हैं, जो भी स्ट्रीम में हैं, और आईएसआई सीएमआई जाना चाहते हैं, वहां से आईएसआई से एमएथ मास्टर इन मैथमेटिक्स या सीएमआई से एमएससी आप करना चाहते हैं, उसके लिए उनका अपना एग्जाम होता है। और ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। आईएसआई में भी एक ऑब्जेक्टिव पेपर का एग्जाम होता है और दूसरा सब्जेक्टिव पेपर होता है। सीएमआई में भी पीएचडी और एमएससी के लिए सेम पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर भी एक ही पेपर में होता है और सब्जेक्टिव भी होता है। तो जो स्टूडेंट ने बहुत अच्छा मेहनत किया होगा आईआईटी जैम में, बड़ा अच्छे से चीज़ों को समझा होगा, इवन तो उनका आईआईटी जैम का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं रहा उनके मन मुताबिक, तो ये एग्जाम में आप अपना झंडा गाड़ सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट ने ये चीज़ को प्रूफ कर दिया है अपनी मेहनत से। तो अगर वो मेहनत है आपके अंदर, वो जज्बा है आपके अंदर, ये कर गुजरने की कि मैं अच्छा कर सकता हूँ मैथमेटिक्स फील्ड में, क्योंकि देखो एग्जाम लाइफ में अच्छे बुरे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन आपका पर्पस एट द एंड कि एक मैथ में कुछ अच्छा करना है, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके थोड़ा मैथ करना है, राइट है ना। तो ये दो इंस्टीट्यूट्स उस कैटेगरी में बहुत ही फिट होते हैं, आई साइंस सीएमआई, राइट, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट एंड चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। तो 2025 का इसका एग्जाम होगा मई में। तभी से आपके पास लगभग, अमूमन बोल दो कि 3 महीने तो जरूर, हम 2.5 महीने मान के चल रहे हैं, तो 2.5 महीने तक यहाँ पे क्लास चलेगी, है ना, ताकि आपके पास कुछ रिवीजन का भी टाइम हो। सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसी के अनुसार चलेगी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, स्पीड भी हो, और थ्योरेटिकल चीजें प्रूफ आपके क्लियर होनी स्टार्ट हो। तो जो भी बच्चे इस एग्जाम के लिए सीरियस है, उसके लिए हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं आईएसआई और सीएमआई का, जो कि हमारे यहाँ स्टार्ट होगा 5 फरवरी से। ओके, 5 से वी आर गोइंग टू स्टार्ट आईएसआई और सीएमआई का क्रैश कोर्स फॉर एमएथ प्रोग्राम। ठीक है, जो स्टूडेंट्स एमएथ का एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए 5 फरवरी से हमारे यहाँ इसके क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहे हैं। लगभग डेली क्लास होगा, ठीक है, वो हम लोग बातचीत करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेल कर देना है novelforum05@gmail.com पे, राइट। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है, तो पिछले साल यहाँ से आईएसआई में पीएचडी एग्जाम्स के लिए ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। एमएथ में ऑल इंडिया रैंक 3 या 5, दोनों ही रैंक आया हुआ है। तो 3 स्टूडेंट्स का पिछले साल सिलेक्शन हुआ था आईएसआई एमएथ प्रोग्राम में, और पीएचडी प्रोग्राम में 3 लोगों का था ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 4 एंड देन 11 या 13, ऐसा कुछ था। तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ग्रेट पढ़ाया है, उनका मेहनत बहुत ग्रेट है, उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया है। और मुझे लगता है कि आप भी मेहनत उसी टाइप का बहुत ही जी तोड़ करना चाहते हो।
बट कहीं ना कहीं डर जाते हो, लैक ऑफ गाइडेंस या डायरेक्शन लेस आप हो जाते हो, आपको पता नहीं कि क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है। फंक्शनल के जैसे आप पीएचडी का एग्जाम दोगे तो फंक्शनल के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे, या आप एमएथ का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको रियल के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, रिंग थ्योरी के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कभी प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी नंबर थ्योरी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको कैसे अप्रोच करना, हाउ वन शुड थिंक, वो एक रिसर्च माइंडसेट, वो हम लोग ट्राई करेंगे कि 2 से ढाई महीने 3 महीने तक वो सारी चीज़ें डेवलप हो। सडनली तो कुछ चीज़ें नहीं हो जाती हैं, आप आए तुरंत और एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर होगा आपकी लाइफ में, समझे? तो वो पॉजिटिविटी अपने अंदर रखनी है। एग्जाम लाइफ में अच्छा बुरा जाता रहेगा, उससे आपके मैथमेटिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैथ चलते रहना चाहिए, फ्लो। ठीक है? अच्छा गया, बहुत अच्छी बात, नहीं गया तो शायद कुछ अच्छा होगा, शायद और बेहतर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से लोग गए हैं, ये सही में एमएथ में 2022 में 2023 में बहुत सारे लोग यहाँ से गए। तो ऐसा नहीं है कि आपका एकदम फिनिश्ड हो जाएगा स्टोरी, मेहनत करेंगे अच्छे जगह आप जाएंगे, कोई नहीं आपको रोक सकता है। अब उसमें क्या गाइडेंस की जरूरत है, क्या सपोर्ट की जरूरत है, कैसे पढ़ाई होता है, क्या चीजें हैं, उसके लिए हम लोग ये क्रैश कोर्स रख रहे हैं। ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट सीरियस होंगे, 5 तारीख से हम लोग मिलेंगे, उसके लिए आप मेल कर देंगे और वहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल देंगे। आप बीएससी कर चुके हैं या बीएससी कर रहे हैं वो भी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। ठीक है? और लैंग्वेज की यहाँ पर कोई इशू नहीं है, अगर आपको हिंदी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती, डोंट वरी, everything is mathematics in English, so we'll try to cover so that you'll able to manage everything. ठीक है? So that's not an issue. ठीक है? तो आप मेल कर दें नोबल फॉरम 05 पे, और मजे से मैथमेटिक्स करते हैं 5 तारीख से, पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव डायरेक्शंस में, और अच्छे से जो कमियां जैम के एग्जाम के दौरान आपको महसूस हुई वो वहां पे नहीं लिखना है। ओके? ठीक है? एकदम अच्छा रहे, खुश रहे, ज्यादा नेगेटिविटी अपने अंदर आने ना दे, इस जैम को एग्जाम को लेके अच्छे से रहे। ठीक है? तो 5 फरवरी से हम लोग मिलते हैं इस ISI CMI के अच्छी सी जर्नी में। ठीक है? और मैथ को मजे से सीखेंगे। ठीक है? टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।